हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। ये रेयर अर्थ मेटल्स काफी चर्चाओं में हैं अभी, और इसमें भारत का क्या रोल है और भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस पर आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हाल ही में जो है ये मुद्दा जो है काफी चर्चाओं में आ गया, क्योंकि जून के महीने में जो है अमेरिका के द्वारा एक पार्टनरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको कहा जाता है एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, अमेरिका के द्वारा और उसके साथ 10 देशों का एक समूह है जिसको एमएसपी कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अभी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, इसको आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ये एक मुद्दा जो है अभी काफी चर्चाओं में, और हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारी जो वित्त मंत्रालय है, उसने भी हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से, हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसके साथ संपर्क साधा है कि भारत भी इसकी सदस्यता ले। तो ये जो मुद्दा है ये क्यों इस तरीके से चर्चाओं में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के लिए क्यों जरूरी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, तो भाई ये होते क्या है? सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है, फिर भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स में इसकी क्या संभावना है, क्यों ये हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण हो रही है, उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पढ़ी होगी। तो आवर्त सारणी में जो ये लेंथेनाइट्स होते हैं, यहाँ वाले जो इतने भी तत्व हैं, इनको आप क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स, REE, या फिर ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं। तो ये 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं जिनको REE कहा जाता है, जिसमें 15 जो आ जाते हैं वो लेंथेनाइट्स में आ जाते हैं। जो परमाणु संख्या जिनकी 57 से लेंथेनम अर्थात आवर्त सारणी में 71 तक, मतलब यहां से 57 से चालू होकर 71 तक जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हो जाते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इसके अलावा स्कैंडियम भी आ जाता है जिसका परमाणु संख्या 21 है, ये स्कैंडियम दिख रहा है आपको। इसके अलावा येट्रियम है Y, जिसका 39 शामिल है। और RRE जो है हल्के RI तत्व, जिनको कहा जाता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और भारी RI जिनको कहा जाता है हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स तो हैं काफी, कि मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ अल्कलीज हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो ये इतने क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये तो समझ में आया कि भाई रेयर अर्थ मेटल्स, जिनको हम लोग दुर्लभ पृथ्वी तत्व कह रहे हैं, ये हमारी आवर्त सारणी में, हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाया करती हैं। तो ये येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो गए? ये के सारे हो गए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अगर हम बात करें तो भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किस चीजों में? आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज आप टीवी यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, बैटरी वाली गाड़ी यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो है इस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये जो चीज है, आज भी अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा जो ग्लोबल सप्लायर है, इनका प्रोडक्शन जो करता है, इनका उत्पादन जो करता है, वो चाइना है। और चाइना की जो छवि है वो आपका पेंडेमिक के बाद, जो इतनी बड़ी आपदा आई कोविड-19 के बाद, एक विश्व में एक थोड़ा सा गुट जो है अलग दिखता है, जो सब चीन के खिलाफ दिखते हैं। तो पूरा विश्व एक अलग तरफ जा रहा है, और चाइना की जो पॉलिसीज है कि भाई इस तरह के बायोलॉजिकल डिसास्टर कर रहा है, मतलब जैविक तरह के आपदाएं लाई जा रही है। जैसे विश्व युद्ध लड़े गए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तो ये आमने सामने लड़ा गया, लेकिन ये बोला गया कि भाई चीन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि इसने जो है कई देशों की जो अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया बिना कोई युद्ध लड़े। तो इस चीज को देखते हुए, चाइना की इस तरह की इंटेंशन से, इस तरह की नीयत को देखते हुए, इस पर क्या किया गया? एक नई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, कुछ देशों का समूह बनाया गया है, जिसको कहा जा रहा है एमएसपी, जिस पर हम बात करने वाले हैं। और ये एमएसपी क्या करेगी? इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है सप्लाई चेन को मैनेज करेगी कि भाई आसानी से इन देशों को मिले, और इनसे होने वाले जो उत्पादन है, इनसे होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर किसी भी तरह से रुकावट ना आए। तो देखा जाए तो भाई ये एमएसपी काफी चर्चाओं में है, और ये एमएसपी की जो वास्तविक घोषणा थी, ये 14 जून को अमेरिका के जो डिपार्टमेंट्स थे वहां से ये रिलीज किया गया। और इसके अंदर बताया गया कि भाई अमेरिका तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका तो यहां आ ही रहा है, साथ साथ उसके 10 साझेदार देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया जो गणराज्य है, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूरोपीय आयोग।
इन सारों को मिलाकर ये पूरा का पूरा एमएसपी काम कर रहा है, दैट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि जून महीने से काम कर रहा है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत का नाम नहीं है, तो भारत के लिए जो हमारी दिल्ली से जो है एक तरीके से अप्रोच की जा रही है कि भारत भी इसका सदस्य बने, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा अभी जो निर्भरता है वो चीन के ऊपर ज्यादा है, तो हम वहां से भी कम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में भी धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, हाइब्रिड व्हीकल्स का जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भी एमएसपी का पार्ट हो, ताकि आगे चलकर जो हमारा एक तरीके से वैश्विक ग्रोथ होगी, वैश्विक विकास होगा, तो उसमें मदद मिल सके। तो ये जो नए समूह का उद्देश्य रणनीतिक अवसरों को विकसित करने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र में निवेश को उत्प्रेरित करना है। तो इसमें अभी भारत नहीं है, लेकिन भारत इसमें प्रयास कर रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा जो वित्त मंत्रालय है, वो हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में है कि भाई भारत भी इसमें किसी तरह से सेज लगाकर पहुंचे और भारत भी एमएसपी का, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि खनिज सुरक्षा भागीदारी है, इसका हिस्सा बने, जिसमें अभी अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सारे देश जो है एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए यहां बात की गई है। अब ये खनिज क्यों महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, ये खनिजों पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये खनिज क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि भाई जो बैटरीज आज धीरे धीरे हम किस ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि भाई हम क्लीन एनर्जी यूज करें, हरित ऊर्जा को यूज करें। तो उसके लिए आज हमारे पास एक ऑप्शन है बैटरीज का, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जो है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोयले, इन सब की जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, वो तो बढ़ ही रही है, साथ साथ इनकी कमी भी होती जा रही है। तो हमने यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की प्रयास किया है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में, मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन में, सेमीकंडक्टर्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी में आप इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर में, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 200 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों में आरईई का मतलब तो आप समझ ही गए, अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों की बात हम यहां पे कर रहे हैं। तो आवश्यक है, हालांकि अक्सर छोटे छोटे इनके घटक होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, जर्मेनियम का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीजों को पूरा करने में, मतलब एक उत्प्रेरक के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई 62% इसका उपयोग कैटलिस्ट में है, 13% जो है इनका धातुकरण, जिसको मेटलर्जी कहा जाता है, उसमें है। आपका जो सेरेमिक इंडस्ट्री होती है, ग्लास बनते हैं, वहां पे 9% का इस्तेमाल है। चुंबक में, मैग्नेट में 7% का, फॉस्फर में 3% का, और इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम इतनी सारी जगहों पे प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर हमारे बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डिपेंड कर रही हैं। और हमारी डिपेंडेंसी कहां पर है, तो हमारी तो चाइना के ऊपर है। और ये जो एमएसपी बनाया गया है, आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है? चाइना को ही तो काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो ये चीज बनाई जा रही है, तो इस पे ये खनिज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्ष 2022 में अगर हम बात करते हैं तो बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए एक परिवर्तन बिंदु होने की संभावना है। जो लिथियम आयन जो प्रौद्योगिकी है, मतलब जो लिथियम आयन बैटरीज का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। उसमें संभावित जो भी चेंजेस हैं, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूजेस बढ़ जाएगा। तो संभावित सुधारों के साथ इस आजमाए हुए परीक्षण के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए विफल जो व्यवसायीकरण है उसके उन्नत चरणों में है। और साथ ही साथ भारत के पास अपने परिवहन के एक बड़े प्रतिशत को बिजली में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके लिए इन खनिजों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भारत भी चाहता है कि हम एमएसपी का हिस्सा बने, लेकिन उसमें क्या जो है अड़ंगे आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारी जो योजना है, उस योजना के मुताबिक जो हमारी अभी नितिन गडकरी जी की बात करें, तो नितिन गडकरी जी ने भी ये कहा है कि हम जो है धीरे धीरे भारत के अंदर इस चीज का एक तरीके की क्रांति लाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारी जो एक तरीके से निर्भरता फॉसिल्स के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ज्यादा है, उस चीज को कम किया जाएगा। तो योजना के मुताबिक 2030 तक देश के 80% दो पहिया वाहन और तिपहिया वाहन के बेड़े, और 40% बसों और 30 से 70% कारों में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। इस तरीके से ये जो है हमारे यहाँ ये योजना रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जो है क्या स्थिति है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में इन तत्वों की क्या स्थिति है, तो कुछ RRE जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत में उपलब्ध हैं, जैसे लेंथेनम, सेरियम, नियोडेनियम, प्रेसिडेनियम, इसके अलावा समेरियम आदि। अन्य जैसे
जिनको थोड़ा सा हायर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है HEG, इनके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे डिस्पोसियम, टेरेबियम, यूरोपियम, जिन्हें HREE हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया गया। निकालने योग्य मात्रा में भारतीय जमा में उपलब्ध नहीं है, मतलब इंडियन रिजर्व्स में इनकी इतनी ज्यादा मात्रा नहीं, तो हमारी निर्भरता किस पे है, ज्यादा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस चीज को समझिए, कई खनिजों के साथ दो चीजें होती हैं, जितने भी आपके खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके साथ दो चीजें व्यापक तौर पर जुड़ती हैं। एक इन मिनरल्स का प्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है उत्पादन, और एक होता है इनका रिजर्व। तब ये कितने जमा है हमारे पास, कितना इनका हमारे पास भंडारण है, मतलब कितना हमारे पास रिजर्व है। तो कई देशों के पास हम देखते हैं कि भाई रिजर्व तो बहुत है लेकिन प्रोडक्शन कम है। अब तो प्रोडक्शन के बाद में बात करें तो भाई चाइना के पास रिजर्व कम होने के बाद भी उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है कि वो उत्पादन में काफी आगे बढ़ जा रहे हैं। अब उत्पादन में आगे बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि उनको काउंटर करना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे देश उन पर निर्भर हो जा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर चीन की वहां पर महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं और चीन पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। तो उसको देखते हुए MSP का रोल यहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस समय भारत के लिए प्रमुख चिंता क्या है, तो अगर भारत इन खनिजों को पता लगाने और उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा तो उसे चीन सहित कुछ मुट्ठी भर देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अपनी ऊर्जा संक्रमण योजनाओं को पूरा कर सके। और ये तेल के कुछ देशों पर हमारी निर्भरता को देखा ही जा चुका है। तो जैसे कि हम लोग अभी ऑयल के लिए क्राइसिस होता है, कभी आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो भारत के अंदर महंगाई का स्तर बढ़ जाता है। तो अगर यही चीज आगे भी चलती रही तो भारत के लिए एक ये चिंता का विषय रहेगा कि हम इन खनिजों का उत्पादन को किस तरह से बढ़ा पाएं, क्योंकि हमने बात करी कि भाई भारत के पास ये खनिज है क्या, तो भारत के पास इनकी स्थिति देखी गई तो ये भारत में ये कुछ आपको देखने मिल रहे हैं कि कुछ तत्व तो हैं, लेकिन तत्व होने से काम नहीं होगा, इनके रिजर्व से होने से काम नहीं होगा। हमें किस चीज पर ध्यान देना है, हमें इस प्रोडक्शन पर ध्यान देना है। तो भारत के लिए एक जो चिंता का विषय है वो ये है। और हमारी जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय कंटिन्यूअस जो है कांटेक्ट में है किसके, विदेश मंत्रालय के, कि हमें जल्दी से जल्दी सदस्यता मिल पाए मिनरल स्ट्रैटेजी जो पार्टनरशिप है, जिसकी अगर हम बात करें ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP के अंतर्गत हम आ पाए और हम जो है अपनी जो खनिज की निर्भरता है उसको जो है कम से कम कर सकें। और एक तरीके से हमारी निर्भरता मतलब हमें किसी भी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, और ऐसे देशों पर जो भारत के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द का काम है, जैसे चीन जैसे देशों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनसे जो है हमारी निर्भरता कम हो और हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें एक तरीके से पूरा का पूरा प्रभाव आ सके। और भारत का जो बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड व्हीकल्स का जो एक तरीके का भी योजना है उनको भी बहुत आसानी से कार्यान्वित किया जा सके। क्योंकि देखा जाता है कि भाई योजनाएं बस बनाना तो बहुत आसान होता है, योजनाओं को बनाने के साथ साथ उनको का क्रियान्वयन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब कि आप स्कीम तो बना सकते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज को जो है भारत की अभी आवश्यकता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की PDF यहां से ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।